बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म होते हैं जोड़े भी, कौन से युग्म या जोड़े शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं बच्चों? जैसे ये क्रॉस में अगर मिले ऐसे और आमने सामने कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इधर वाला इसके, इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो कौन कौन से जोड़े होंगे इसमें शीर्षाभिमुख कोण देखिए आप। जैसे सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन दोनों ऐसे क्रॉस में है, ये कोण एक जो है इधर सामने वाले कोण 4 के बराबर होगा। तो पहला जोड़ा तो हो गया कोण 1 और कोण 4, हमारे पास ये पहला एक जोड़ा हो गया, मतलब एक युग्म बन गया। और कौन सा शीर्षाभिमुख? जैसे ये क्रॉस में ऐसे हमने लिया था यूं, तो 1, 4 के और इधर वाला ऊपर की तरफ कितना है 5, वो इस सारे के आएगा क्योंकि 5 के अपोजिट में इसके उल्टे में 2 और 3 दोनों हैं। तो 5 हम लिखें कोण 5 के साथ कोण 2 और 3 का जोड़ आएगा क्योंकि ये 5 के बिल्कुल अपोजिट में है इसके दूसरा और तीसरा। उसके बाद है अगला दूसरा इसका, ये तो पहला हो गया पहला पार्ट। फिर इसका दूसरा पार्ट है रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म होते हैं बच्चों जो सीधी लाइन बनाए, रेखा बनाए, उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। जैसे देखो ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये 1 और 5, ये 1 और 5 जोड़ के सीधी लाइन बना रहे हैं। तो हम इसके अंदर लिख देंगे ब्रैकेट कोण 1 और कोण 5, ये रैखिक युग्म हो गया। इसी तरह से और ये सीधी लाइन, जैसे अब ये वाली लाइन ले लो, इस लाइन के 5 और 4 जो हैं, तो कोण 5 और कोण 4, ये भी क्या है एक रैखिक युग्म है 5 और 4। तो इस तरह से ये दोनों ही यानी क्रॉस सीधी लाइन बनाते हैं, जो इधर 5 और 4, ये यहां से यहां तक सीधी ऐसे सीधी लाइन बना रहे हैं यहां, और दूसरी तरफ ऊपर 1 और 5। ठीक है। उसके बाद है अगला 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और 2 का आसन है। देखो आसन कोण कौन से होते हैं? अगर जैसे देखो दो कोण ऐसे यूं, ये कोण और ये कोण जो साथ लगते हो और इसमें ये आसन होते हैं। इसमें एक तो ये भुजा और ये वाला बिंदु जो है ये दोनों कोणों में आना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए जैसे इधर कोण 1 है, इसका बिंदु इस तरफ है, कोण 2 का बिंदु इस तरफ है, ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं, तो ये आसन कोण नहीं है। अगर इसी के साथ होता दूसरा भी ऐसे 2 नंबर, तो ये आसन होता, तो ये आसन कोण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इन्होंने पूछा निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1, 2 का आसन है, तो हम लिखेंगे नहीं है। कारण लिखिए, कारण बताना है, तो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि इसके जो ये सिरे हैं यानी शीर्ष है वो सांझे नहीं है, सांझा मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम लिखेंगे कि शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। शीर्ष जो है यानी इसके जो सिरे हैं वो उभयनिष्ठ नहीं है। अगला है 12वां क्वेश्चन, ये दो आकृतियां बनी हुई हैं, इनमें से x, y, z कोणों के मान निकालने हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास ये आकृति है, दो सीधी रेखाएं ऐसे क्रॉस में है, तो इसमें हम देखो क्रॉस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये x जो है ये बराबर सामने वाले 55 के होगा, तो हम लिख देंगे x बराबर कितना आ गया 55 डिग्री के, और कारण लिख देंगे क्या है ये, इसके कारण है शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं बच्चों। तो x तो हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये एक सीधी लाइन है बच्चों, ऐसे ये सीधी लाइन देखो ये, और इस सीधी लाइन पे ये सारा कोण ऊपर वाला ऐसे इस लाइन के ऊपर का जो कोण है इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। तो y और 55 का जोड़, यानी मैं लिखूंगा y प्लस 55, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। और क्या है ये, इसको मैं लिखूंगा ये है
रैखिक युग्म, इसको रैखिक युग्म बोलते हैं हम। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 180 में से ये 55 उधर जाके घट जाएगा, तो 180 में से 55 हमने घटाया तो कितना आएगा, 180 में से 55 घटा के तो y बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 5 गए 2 और 1, तो y कितना आ गया 125 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो y कितना आ गया आपके पास 125 डिग्री आ गया। उसके बाद कितना है देखिए, इसमें अगला है y के बाद हमने निकालना z। देखो z और y आमने सामने है, ये क्रॉस में, और ये इधर वाला z उधर वाले y के बराबर होगा, ये शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो z है वो बराबर होगा y के, क्या है ये शीर्षा विमुख कोण। तो अब z बराबर y लिखा हमने, तो y कितना था अभी निकालना हमने 125, तो z भी कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। तो बाद में हम आंसर लिख देंगे कि हमारे जो आंसर आए हैं वो क्या क्या आए हैं। हमारे पास x कितना आया 55 डिग्री, तो आंसर में हम लिख देंगे कि x बराबर आया 55 डिग्री। y कितना आया, y हमारे पास 125 डिग्री आया, और z भी कितना आया, वो भी हमारे पास 125 डिग्री आया। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह दूसरी आकृति हमारे पास है, इसमें भी हमने इसी तरह बताना है। सबसे पहले देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें देखो पहले तो क्रॉस में ऐसे एंगल हो, अगर कोई है क्या, देखिए ये लाइन और ये लाइन क्रॉस में है, बिल्कुल ऐसे देखो आमने सामने, तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा, ये z जो है ये 40 के सामने है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि z बराबर है किसके 40 डिग्री के, क्या है ये शीर्षा विमुख कोण। तो z तो आ गया भाई, एक कोण हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो बच्चों सीधी लाइन, जैसे ये वाली लाइन सीधी है और इसमें ये नीचे वाला सारा कोण 180 होना चाहिए, तो y का और 40 का जोड़, यानी y प्लस 40 डिग्री का जोड़ 180 डिग्री, और इसको लिखेंगे हम क्या है ये शीर्षा विमुख कोण। तो फिर y बराबर क्या आ गया 180 में से ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 140 डिग्री। तो y भी आ गया z भी आ गया, रह गया कौन सा x। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली सीधी लाइन देखेंगे हम, ये सीधी लाइन जो है सीधी, और इन सब का जोड़, इनका तीनों का, किस किस का 40 का, x का और 25 का जोड़ क्या लिखेंगे हम 180, क्योंकि वो सीधी लाइन सबका जोड़ 180 बनाएगी। तो 40 सॉरी पहले x लिख लेते हैं चलो, कि x का 40 का और 25 का, इन तीनों का जोड़ क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारे पास इन सब का जोड़ क्या होना चाहिए, ये रैखिक है हमारे पास, सीधे 180 डिग्री होना चाहिए। तो फिर x प्लस इन दोनों को जोड़ा 40 और 25 को 65 बराबर 180, तो x बराबर कितना आ गया 180 में से ये उधर 65 घटाएंगे, तो 180 में से 65 घटा के हमारे पास कितना आएगा 115 आएगा। तो x भी आ गया हमारे पास। तो हम उस बाद में आंसर लिख देंगे तीनों, क्या क्या है हमारे पास, x बराबर आया कितना 115 डिग्री, और y कितना आया हमारे पास 140 डिग्री, और z आ गया था शुरू में ही 40 डिग्री। तो ये आपके तीनों ही क्या होंगे आंसर होंगे, ये हमारा आंसर है। आपने इनको अच्छे से समझ लेना है।